जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अमावस्या कब की है। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। अमावस्या का महत्व, अमावस्या की महिमा, अमावस्या में पूजन किस देवता का होता है, क्यों किया जाता है, ये इस वीडियो में आप सब सुनेंगे। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे आरंभ हो रही है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और 19 मार्च को, और ये सुबह लगभग 7 बजे तक, 6:56 तक, लगभग 7 बजे तक ही है। इसलिए उदिता तिथि के अनुसार अमावस्या 19 मार्च को ही है। आप 19 मार्च को ही पर्व इत्यादि बंधन पूजन आप 19 मार्च को करें। विशेष रूप से अमावस्या 19 तारीख को ही है और ये बड़ी अमावस्या है। इसमें पूजा की विधि का वर्णन किया गया है। आप स्नान करके, नहा धो करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके पीपल देवता के नज़दीक जाइए। हो सके तो 3 दिए अपने पास लेके जाइए। एक घृत का, एक तिल के तेल का और एक सरसों के तेल का दिया। 1 लोटा जल लेके जाएं। तो पहले आप जल चढ़ाएं। आप पीपल देवता को पहले आप जल समर्पित करें। उसके बाद आप 3 दिए जला दें, घी का और 2 प्रकार का तेल, तिल और सरसों के तेल का। तो उसको आप जला करके रख दें। फिर आप कम से कम 4 परिक्रमा लगाइएगा। ज़्यादा जितनी भी आप लगा सकें आप ज़रूर लगाइए। तो जिस समय प्रदक्षिणा की जाती है तो उसके तो मंत्र भी इस ग्रंथ में लिखे गए हैं। वर्णन किया गया, अश्वत्थ हृत भूप भाषा गोविंदस्य सदा प्रिय। भगवान कृष्ण को यह वृक्ष अति प्रिय है। इसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का आप जप कीजिए। महात्मा पिप्पलाद का स्मरण कीजिए तो आपकी शनि की जो दशा है वह आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो यह पीपल की पूजा क्यों होती है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, सरतल्पगतम भीष्म उपगश्य युधिष्ठिरः कथ प्रणामो धर्मात्मा हितम वचनमब्रवीत। एक बार युधिष्ठिर ने पिता में भीष्म के चरणों में वंदन प्रणाम करके कहा। क्या कहा? युधिष्ठिर कहते हैं, हतेषु कुरमुख्येषु भीमसेनेन कोपिना तथा परेषु भूपेषु हतेषु युधिष्ठिरः। कहा महाभारत का युद्ध हुआ, भीम को बड़ा क्रोध आया, बहुतों को मार डाला, कुछ को अर्जुन ने मार डाला। तो यह युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन पितामह क्या बताएं, ऐसे युद्ध से हम प्रसन्न नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ करके मैं तो सन्यासी बन जाऊं। आज मैं बड़ा दुखित हूँ। इसलिए भी मैं दुखित हूँ कि अश्वत्थामा के बाण ने, अश्वत्थामा अस्त्र निर्दन्नो उत्तरा गर्भ संभव। बहुत कितनी बड़ी बात कही है। ऐसा लग रहा है कि अश्वत्थामा के बाण ने उत्तरा के गर्भ का नाश कर दिया है। बच्चा उदर में समाप्त हो गया है। हे पितामह, इसके लिए हम क्या करें? तो भीष्म उवाच, भीष्म कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि व्रता नाम उत्तमम व्रतम यस्या चरण मात्रेण संतति शर जीविनो। बस इसको आप ठीक से सुन लीजिएगा। बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं वो आप सुने। यस्या चरण मात्रेण संतति शर जीविनी। यदि कोई ऐसा कर ले तो भगवान गोविंद की कृपा से संतान जीवित रहेगी, उनको जीवन मिलेगा। वो क्या है? अमावस्या यदा पार्थ। युधिष्ठिर को कहा कि यदि कोई अमावस्या के दिन क्या कर ले, तस्मात् अश्वत्थ आगत्य पूज्येच्च जना दर्शनम। कोई अमावस्या के दिन पीपल का दर्शन कर ले, पीपल को वंदन कर ले, पीपल को पूजन कर ले, उसकी परिक्रमा कर ले। तो भीष्म कहते हैं कि यदि ऐसा कर लिया गया है तो इससे निश्चित रूप से बच्चों की आयु बढ़ेगी, बच्चों की उम्र बढ़ेगी। तो देखिए, मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। ग्रंथ मेरे सन्मुख रखा है। शायद यह बात आपको पता भी ना हो
तो उत्तरा के गर्भ में जब बच्चा समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर ने पिता में भीष्म जो बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, तो उनको ये बात कही थी कि हमारा तो कुंडवई डूबने वाला है गर्भ में बच्चा, और वह भी समाप्त होने वाला है या हो गया है, अब हम क्या करें। तब कहा था पिता मैंने अष्टोत्तर शतम कुर्यात तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणा, यदि कोई 108 परिक्रमा पीपल की कर ले, पत्नी को, दोनों को, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, और यह परिक्रमा अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। वहाँ दिया जला करके रखें, 1 लोटा जल से सिंचित करें। यदि सौमती अमावस्या पड़ गई है तो वह तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। कहते हैं अलकैव कुबेरस्या सक्रस्त्वा अमरावती, आज भी देवराज इंद्र अमरावती में पीपल की परिक्रमा, और आज भी कुबेर जी पीपल का पूजन करते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं। पीपल की पूजा करके इंद्र देवताओं के राजा बन गए, और पीपल की पूजा करके महात्मा कुबेर धनपति बन गए, धन के मालिक बन गए। ये पीपल अश्वत्थ पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन भारी महिमा है। तो अब के बार अमावस्या है, 19 मार्च को है, तो आप भी पीपल की पूजा करें। मैं तो करूँगा, आप भी पीपल की पूजा करें, परिक्रमा करें। 3 दिबले, 3 दिए जलाएं, 1 घी का, 1 तिल के तेल का और 1 सरसों के तेल का। आपने जो घी का दिया जलाया है आपके घर के मंगलों को रुकने नहीं देगा, आपका उत्थान, आपकी तरक्की होगी। तिल का तेल पितरों को आनंद देगा, उनको मुक्त करेगा, और सरसों के तेल का जो दिया है वो आपको निरोगी रखेगा, आपको बीमार नहीं होने देगा। ये है। यदि आपके पास टाइम है तो अष्टोत्तर शतम कुर्यात तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणा, पितामह भीष्म कहते हैं 108 परिक्रमा आप लगाइए। तो सूर्य अस्त होने से पहले, रात्रि को जो सूर्य अस्त होता है उससे पहले यह सब हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आपने वीडियो को पूरा सुना, और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपके काम आएगी। और इस वीडियो की दक्षिणा यही है कि इसको आगे भेजिए। और मैं कहता हूँ यदि टीवी इस चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास में आवे, तो उसके लिए आप इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं एक बार पुनः आपके उत्थान के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ, आप दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ।